नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। कोरोना के कारण मंदिरों में नहीं गूंजी घंटी की आवाजें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई पूजा अर्चना। बस्तर में भी कोरोना मरीजों की दिनों दिन बढ़ रही संख्या। 34,000 सैंपल जांच में 167 संक्रमित, 63 का चल रहा उपचार, 74 हुए ठीक। कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मियों को बस्तर पुलिस ने किया सम्मानित। बैंड की मधुर धुन सुनाकर और मिठाई बांटकर किया गया सम्मान। और शहर की ममता पांडे कराटे का प्रशिक्षण देकर बालिकाओं को सिखा रही आत्मरक्षा के गुर। बस्तर की हजारों बालिकाएं कराटे खेल में हैं पारंगत। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। प्रथम सावन सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। इसका पालन सोमवार को शिव मंदिरों में भी किया गया। सावन महीने के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जंगली फूल फल अर्पित कर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक भी किया। शहर भर के शिवालयों में प्रथम सावन सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क के साथ भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शहर के सबसे प्राचीन मंदिर महादेव घाट स्थित शिव मंदिर में सुबह 6 बजे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। इस दौरान पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। महादेव घाट स्थित शिव मंदिर के पुजारी ने बताया, और आज से ही सावन के पावन मास का प्रारंभ होता है। आज शिव जी का विशेष पूजा होता है। जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पहले के माफिक तो थोड़ा सा भीड़ अभी कम है, और हर साल जैसा होता था उस हिसाब से थोड़ा सा भीड़ देखने को कम मिला है, लेकिन लोगों का आना जाना लगातार चालू है और यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। अंदर गर्भगृह में थोड़ा सा स्पेस कम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और प्रसाद भी भक्तों को नहीं दे रहे हैं। जो चढ़ाना है वो दूर से ही रख के वो बेलपत्र अर्पण करके अपने प्रार्थना करके चले जा रहे हैं। शहर के सीताराम शिवालय में भी कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा जारी तमाम नियमों का पालन किया गया। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को न केवल पुलिस के जवान बल्कि मंदिर के पुजारी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा मंदिर में लगी घंटियों को बजाने की सख्त मनाही थी। मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव को प्रिय जंगली फल फूल के अलावा जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक अर्पित किया। सीताराम शिवालय के पुजारी ने हमें बताया, यहाँ सुबह से क्या है कि भक्त लोगों की भीड़ लगी हुई है। 2 बार आरती हो चुकी है, भगवान का अभिषेक हुआ है शिव जी का। भक्त लोग आ रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं। और कोरोना के लिए क्या है कि लोगों को सभी क्या कि भक्तगण मास्क लगा कर के आ रहे हैं, और कम से कम क्या है कि घंटी नहीं। सीताराम शिवालय में शिवलिंग की पूजा करने आई एक श्रद्धालु महिला ने कहा कि पूजा अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस यहाँ मंदिर पे जरूरी है और नियम का पालन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि सावन का पहला सोमवार आज 6 जुलाई को है। श्रावण मास की शुरुआत इसी दिन से हो रही है। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद लेकर आता है। माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण मास में कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए खास माना जाता है। कहते हैं सावन सोमवार को शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना योद्धाओं में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस कर्मियों के साथ साथ सफाई कर्मी भी रोजाना कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इन्हीं योद्धाओं का सम्मान सोमवार को बस्तर पुलिस ने बैंड की मधुर धुन सुनाकर और मिठाई बांटकर किया। शहर के वीर सावरकर भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी मौजूद थे। कोरोना संकट काल में डॉक्टर, पुलिस, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की तरह सफाई कर्मी भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस कठिन समय में भी शहर की स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी जुटे हुए हैं। वैश्विक महामारी के इस दौर में कोरोना योद्धाओं के सहारे हम अपने जीवन और दिनचर्या को सुरक्षित रखने में सफल हुए हैं।
उनके इस योगदान को सलाम करते हुए पुलिस विभाग ने निगम के इन सैकड़ों सफाई कर्मियों का सम्मान सोमवार को वीर सावरकर भवन में बैंड में मधुर धुन बजाकर किया। सफाई कर्मियों के सम्मान में आयोजित इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से बस्तर एसपी दीपक झा शामिल हुए। उन्होंने सफाई कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा, और चूँकि अभी वर्तमान में और भी आगे कोरोना जैसे देख रहे हैं हम, दिन प्रतिदिन जो संख्यात्मक जानकारी आ रही है, जिले में भी आज 16 नए केस आए, उसको देखते हुए काम जो है, दायित्व जो है और बढ़ता ही जाएगा। तो उसी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और पुराने जो इनके द्वारा काम किए गए हैं उनको सम्मान करने के उद्देश्य से ही आज एक छोटा सा आयोजन पुलिस विभाग के द्वारा रखा गया था। इसमें हमने अपनी जो पुलिस बैंड होती है उनके माध्यम से धुन बजाई है और उनको सम्मानित किया है। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी कोरोना में लगातार काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। कोरोना से निडर होकर सफाई कर्मी विगत 4 माह से पूरे जज्बे के साथ वार्डों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा इन सफाई कर्मियों के बीच मिठाई भी बांटी गई। सफाई कर्मियों के बारे में सीएसपी हेम सागर सिदार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संक्रमण से बचाव में साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष योगदान है। इस दौरान पुलिस बैंड ने सबसे पहले राष्ट्रगान बजाया। इसके बाद सफाई कर्मियों के सम्मान में मधुर धुन बजाकर उनका सम्मान किया गया। सम्मानित होने पर सफाई कर्मियों ने भी अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। जी, डर लगता था, लेकिन क्या करेंगे, नहीं डरते थे हम लोग, कोरोना को ही हराएंगे बोल के काम करते थे। विपरीत परिस्थिति में भी क्लीन सिटी की महिलाओं ने सब चीज़ त्याग देकर घर से बाहर निकल कर आधे जो वार्डों में गए और घर से कचरा कलेक्शन करके सेंटरों में लाए। और सेंटरों में भी सैनिटाइज़र दिया गया था नगर निगम से, सैनिटाइज़र को हाथ में लगा के और जो कचरा में क्लोराइड सींच कर उस कचरा को छाट कर फिर कलेक्ट करते हैं सेंटरों में रह के आधे महिलाएं। बाकी वार्डों में जाके महिलाएं गाड़ी में जाते हैं और घर घर से कचरा कलेक्शन करके आते थे। हमारे सफाई कर्मी कोरोना योद्धा के रूप में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रहें, हमारा शहर वार्ड साफ और स्वच्छ रहे। संकट के समय में ये अपनी जान हथेली पर रखकर देश समाज की रक्षा के लिए दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। सोमवार को विद्या ज्योति स्कूल में कक्षा 9वीं और 11वीं के पूरक विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की गई। इसका विरोध करते हुए एनएसयूआई और युवा कांग्रेस द्वारा स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर प्रबंधन के विरोध में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके पश्चात निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों और पालकों पर दबाव बनाकर नियम विरुद्ध फीस वसूलने की शिकायत करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के द्वारा स्थानीय विद्या ज्योति स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम में अध्ययनरत कक्षा 9वीं और 11वीं के पूरक परीक्षार्थियों की परीक्षा लिए जाने और स्कूल फीस के लिए बच्चों और पालकों पर दबाव बनाने का विरोध करते हुए तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया और नियम विरुद्ध फीस वसूली का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल परिसर में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव आदित्य सिंह बिसेन ने बताया कि ये जो इनका टाइम टेबल है, इसको ना मीडिया के द्वारा मीडिया में आप लोगों तक भी नहीं पहुंचा गया है, ना डीओ ऑफिस में इसकी कोई जानकारी है। इसको अपने मनमानी तरीके से किया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत से बच्चों को भी ये टाइम टेबल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जबकि सीबीएसई का गाइडलाइन है कि आप इसे ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से लेंगे, वो भी जब सीबीएसई की गाइडलाइन जारी होगी एग्ज़ाम के लिए। उसके बावजूद इन्होंने क्या पेपर और पेन से पेपर का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े विद्यालयों में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो क्या फिर विद्या ज्योति स्कूल को परमिशन मिली एग्ज़ाम करवाने की, अपनी मनमानी करने की? मैं मीडिया के द्वारा, आप सभी के द्वारा एक निवेदन करता हूं कि इनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, इस पर हमारा साथ दें। परीक्षा आयोजन के संबंध में सूचना सार्वजनिक नहीं करने को लेकर पूर्व छात्र नेता अंकित सिंह ने कहा, यहाँ 3 दिनों पहले हमें पता चला कि शुक्रवार को भी यहाँ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हुए थे, जिस संबंध में पहले एमएस भारद्वाज जी यहाँ के बीओ हैं, उनसे हमने शिकायत की थी। तो उनके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस संबंध में एनएसयूआई का सभी साथी यहाँ पर एक जगह एकत्रित होकर के विद्या ज्योति स्कूल प्रशासन
स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर आज तालाबंदी की है हम लोगों ने। ये जिस प्रकार से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फ़ीस वसूल करना, जब चाहे तब एग्ज़ाम करवा लेना, और ये हवाला दे रहे CBSE का। जैसे पूरे प्रदेश में CBSE के बहुत सारे स्कूल हैं, KPS DPS सभी जगह में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं पूर्ण तरीके से कि कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम या फीस लेना देना नहीं होगा। उसके बाद भी ये अपने मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं, बच्चों से एग्ज़ाम करवा रहे हैं। इस दौरान उपस्थित पालकों ने भी परीक्षा आयोजन को अनुचित बताते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि जब सारे बच्चों को सरकार ने पास करवा दिया, माने 8वीं से 9वीं 11वीं तक, तो फिर परीक्षा लेने का क्या रूल है भाई? और वो भी आपने नियम बनाया कि 33% लाना अनिवार्य है, तब पास किया जाएगा। तो ये चीज़ तो गलत है। नियम तो सबके लिए बराबर है। किस तरह के डर नहीं, जब सरकार का बोल दी है तो अब फिर एग्जाम देने के क्या वो है? नहीं, एग्जाम दिया जाएगा तो ये रूल नहीं बनाना चाहिए कि आपको 33% लाना नहीं अनिवार्य है। परीक्षा आयोजन को लेकर हो रहे प्रदर्शन के संबंध में विद्या ज्योति स्कूल के प्राचार्य ने कहा, और तीनों सर्कुलर में ये बताया गया कि जो बच्चे 9th और 11th में फेल हुए हैं वो बच्चे के लिए दोबारा चांस देना है और दोबारा चांस परीक्षा लिखने के लिए देना है। और हम लोग यहाँ 3 स्कूल मिलकर कलेक्टर को परमिशन के लिए लेटर दिए और कलेक्टर बोले सेफ्टी मेजर्स लेके आप एग्ज़ाम करा सकते हैं, डिस्टेंस और सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करके, और इसी हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं। वो भी अभी एक दिन में 30-32 बच्चे रहता है और उनको 2-3 मीटर के डिस्टेंस में बिठा। विद्यार्थियों और पालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से संचालित किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर संभाग में भी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन सभी कोरोना पॉजिटिव विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से ही मिल रहे हैं। इनमें वे मजदूर शामिल हैं जो विभिन्न प्रदेशों से वापस लौटे हैं या जिनका कोई यात्रा का इतिहास है। स्थानीय मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 अस्पताल में अब तक 34,000 सैंपल जांच किए जा चुके हैं। इनमें से 168 कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 63 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। 74 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। बस्तर जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 2 दिनों पूर्व ही स्थानीय गणपति रिसोर्ट और सूरी इंटरनेशनल होटल, जहां होम क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, उनमें एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रशासन के द्वारा पूरी सावधानी बरती जा रही है। इसी तरह दरभा ब्लॉक के नेगनार क्वारंटीन सेंटर में 17 कोरोना पॉजिटिव को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर लाया गया है। इसके पहले भी दरभा क्षेत्र से ही 10 कोरोना संक्रमित मेकाज पहुंच चुके हैं। मेकाज में कोरोना संक्रमितों मरीजों का उपचार सही ढंग से चल रहा है और अब तक 74 मरीज ठीक होकर अपने घरों को भी वापस लौट चुके हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर US पैकरा ने बताया, पर अभी बस्तर में बहुत सारे पॉजिटिव केस आ रहे हैं और ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं ये माइग्रेन या तो मजदूर लोग वापस आए हैं उनका है, या फिर हमारे जवान लोग हैं जो CRPF जवान हैं, ITBP के हैं, CISF के हैं, ये लोग छुट्टियों से लौट के आ रहे हैं। वो क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी मैक्सिमम पॉजिटिव केसेस देखा जा रहा है बचेली CISF कैंप है वहाँ से, नारायणपुर के ITBP कैंप है वहाँ से आ रहा है, और कुछ CRPF कैंप सुकमा से भी आए हैं, कोंडागांव से आए हुए हैं। तक लगभग 34,000 जांच हो चुके हैं उसमें। इनमें से पॉजिटिव आए हैं 167। सभी सार्वजनिक स्थलों पर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोग मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी अधिकांश जगहों पर पालन हो रहा है। सभी सामाजिक और धार्मिक बड़े आयोजन स्थगित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को भी इन नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई है। इन व्यवस्थाओं के साथ ही बस्तर कोरोना संक्रमण को रोकने में सफल होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। आम आदमी पार्टी बस्तर ने 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी द्वारा 3 जुलाई से किए जा रहे आमरण अनशन के समर्थन में आज 1 दिन का उपवास किया गया।
पार्टी का कहना है कि सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विगत 6 महीने से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। सहायक शिक्षक, शिक्षक, विज्ञान सहायक शिक्षक और व्यायाम शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों का सत्यापन हुए 6 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक पात्र अपात्र की सूची जारी नहीं की गई है। इसी संबंध में आम आदमी पार्टी द्वारा शहर के सिरासार भवन के सामने 1 दिन का अनशन किया गया। आम आदमी पार्टी ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने और प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति करने की मांग की है। इस बारे में पूरी जानकारी देती आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष तरुणा बेदरकर। इनका चयन होने का है, जिनकी नियुक्ति होने की है, इनकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और मैं मामला बताना चाहूँगी, ये चीज़ है 2019 को वैकेंसी निकली थी और इस वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम की प्रक्रिया हो चुकी है और उसके अलावा जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी अभी 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि शिक्षा के प्रति जो रवैया है सरकार का, भूपेश सरकार का, वो पूरी तरह से सुस्त रवैया है। और अभी नया सत्र स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में देखिए आज लगभग 2.5 लाख के आसपास शिक्षक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें 60,000 अभी भी पद जो हैं वो खाली हैं। तो वैसे पदों की भर्ती क्यों नहीं कर रही है सरकार, हमारा ये प्रश्न है पहले। और उसके अलावा सरकार जब संविदा नियुक्त कर सकती है, संविदा वालों को नियुक्ति दे सकती है अभी भी इस कोरोना महामारी में, तो इन जो 14,580 जो हैं उनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं। पहले से ही स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। इसे देखते हुए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं कर पाई है। इसे लेकर अभ्यर्थी भी परेशान हैं। हम चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार से हमारी मांग है कि शिक्षक भर्ती 2019 जो 14,580 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है, परिणाम भी आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी हो चुका है, बावजूद इसके 6 महीने बीत जाने के बावजूद चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सभी अभ्यर्थियों के साथ वो खड़ी है और मांग पूरा नहीं होने पर आगामी दिनों में उग्र लड़ाई शुरू करने की बात कही गई है। इनका कहना है कि मांग पूरी होने तक पार्टी द्वारा अनशन जारी रहेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यात्री बस संचालित होने से जहां यात्रियों की परेशानी दूर हुई है, वहीं बस मालिकों को भी यह उम्मीद जागी है कि शीघ्र ही उनका व्यवसाय भी रफ्तार पकड़ेगा। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन जिस तरह से यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, यह साफ बताता है कि यात्री परिवहन शुरू होने से काफी लोगों की समस्याएं दूर होने लगी है। आइए देखते हैं इस खबर में।
रविवार से प्रदेश में यात्री बसों का संचालन शुरू हो चुका है। पहले दिन कम यात्रियों के कारण लगभग सभी मार्गों में बहुत कम बसों का संचालन हुआ। बस स्टैंड पर भी इक्के दुक्के यात्रीगण ही बस की प्रतीक्षा करते नजर आए। इन यात्रियों ने बताया, हाँ, बीजापुर से भी लौटे हैं। नहीं, पिकअप से। बस नहीं मिली? नहीं, अपनी गाड़ी है ना, पिकअप वहीं से आए हैं। पिकअप से आए। यहाँ से कहाँ जाना? यहाँ से बिलासपुर। पहले दिन दक्षिण बस्तर क्षेत्र में संचालित 9 बसों में केवल 16 यात्रियों ने ही यात्रा की। वहीं जगदलपुर से रायपुर मार्ग पर केवल 2 बसें चली, जिनमें 20 से लेकर 22 यात्री प्रत्येक बस में सवार होकर अपने गंतव्य तक पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए पायल ट्रैवल्स के टिकट आरक्षण प्रभारी नीरज मिश्रा ने बताया, अभी राजधानी की। तो कल गई थी क्या कोई बस रायपुर या दूर या बिलासपुर? एक गाड़ी गई थी रात को। कितने पैसे? ज़्यादा नहीं थी, वही 20 के आसपास थे। सोमवार को दूसरे दिन जहां यात्रियों की संख्या बढ़ी है और सभी दिशाओं में बस का संचालन हो रहा है, यात्रियों की संख्या बढ़ने से बस संचालकों में भी उम्मीद जागी है कि धीरे धीरे बस परिवहन व्यवसाय पटरी पर लौटेगा। 100 दिनों के बाद रायपुर से जगदलपुर पहुंचे एक बस चालक ने बताया, कुछ नहीं सर, खाली पूरी गाड़ी रात के भी 12-14 सीट में आए हैं रायपुर से, बस। और अभी कुछ बुकिंग हुआ है? कुछ नहीं है, खाली है अभी। तो मतलब खाली बस लेके जाएंगे? क्या पता क्या है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ ठिकाना नहीं है। बस स्टैंड में भी लोगों की चहल पहल बढ़ने लगी है। यात्रियों के आने जाने से ऑटो चालक भी बस स्टैंड पहुंच रहे हैं। यात्री परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों में आस जगी है कि उनका भी व्यवसाय अब रफ्तार पकड़ेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बालिकाएं कोमल जरूर होती हैं, पर कमजोर नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर शहर के कराटे की प्रशिक्षिका ममता पांडे बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे के गुर सिखा रही है। ममता ने अभी तक लाखों बालिकाओं को कराटे का प्रशिक्षण देकर विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करना सिखाया है। युवा प्रतिभा क्रम में आज हम आपसे मिलवा रहे हैं बस्तर जिले की पहली महिला कराटे राष्ट्रीय रेफरी और जज ममता पांडे से। शहर की ममता पांडे बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कराटे का प्रशिक्षण दे रही हैं। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण बालिकाएं भी इस खेल में पारंगत हो चुकी हैं। ममता सेकंड डन ब्लैक बेल्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हैं। ममता की इच्छा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे खेल का हिस्सा बने। ममता को बस्तर जिले की पहली महिला कराटे रेफरी और जज का गौरव प्राप्त है। ममता का सपना है कि वो साउथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम के अलावा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर अपने देश के लिए पदक हासिल कर देश का और बस्तर का नाम रोशन करे। मैम, मैंने इसका प्रशिक्षण यही जगदलपुर से लिया है, बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी के द्वारा। जो भी उनके कोच हैं यानी विजय पाल सिंह, प्रकर्ष राव, भगत सोनी, मार्कंडे सिंह, इनके द्वारा मैंने प्रशिक्षण लिया और बस्तर जिले की सेकेंड डन ब्लैक बेल्ट हूँ और प्लस राष्ट्रीय रेफरी एंड जज भी हूँ मैं, पहली महिला प्रशिक्षिका। जी, आपने इस खेल की प्रेरणा यानी आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे यही खेल चुनना है? मैम, आजकल जैसे हो रहा है असामाजिक तत्व, जो भी दुर्घटनाएं घट रही है लड़कियों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी सीखूं और आगे आऊं और लड़कियों को सिखाऊं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो आगे आए, वो घबराए नहीं। गुड टच, बैड टच किसी को मालूम नहीं था। मैं अपने ऊपर लेके बता रही हूँ कि मेरे को भी नहीं मालूम गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, कराटे की फील्ड में आए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, पता चला गुड टच बैड टच क्या होता है। फिर मैं सोची जैसे मेरे को मालूम चला है, जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसी मैं भी लड़कियों को सिखाऊं। बस्तर ज़िले में हमने अभी 7 जिलों में मैम 7 जिलों में जाके गर्ल्स को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें गुड टच, बैड टच, कराटे के जो भी टेक्निक है, सेल्फ डिफेंस के बारे में अच्छे से सबको जानकारी दी है। और बहुत सारी लड़की लोग ने इससे प्रेरणा ली है और वो कोशिश करें कि हम भी कराटे के फील्ड में आए और कराटे करें। और कराटे एक खेल भी है। कराटे के द्वारा हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जा सकते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जिससे लड़कियां और सभी जो भी खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ सकते हैं कराटे के फील्ड में। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। कोरोना के कारण मंदिरों में नहीं गूंजी घंटी की आवाजें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई पूजा अर्चना।
बस्तर में भी कोरोना मरीजों की दिनों दिन बढ़ रही संख्या। 34,000 सैंपल जांच में 167 संक्रमित, 63 का चल रहा उपचार, 74 हुए ठीक। कोरोना वॉरियर सफाई कर्मियों को बस्तर पुलिस ने किया सम्मानित। बैंड की मधुर धुन सुनाकर और मिठाई बांटकर किया गया सम्मान। और शहर की ममता पांडे कराटे का प्रशिक्षण देकर बालिकाओं को सिखा रही आत्मरक्षा के गुर। बस्तर की हजारों बालिकाएं कराटे खेल में हैं पारंगत। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।